ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणम्। बोले श्री खजाराट पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें प्राकृत जैनागम के मूल ग्रंथों का स्वाध्याय करने का अवसर मिल रहा है। आज के इस शुभ दिवस से हम महान ग्रंथराज द्रव्य संग्रह का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। प्रतिदिन एक अथवा दो गाथाओं का अर्थ, व्याख्या, एक एक शब्द के व्याकरण को देखते हुए, विभक्तियों को देखते हुए समझने का हम पुरुषार्थ करेंगे। आज से बृहद द्रव्य संग्रह या द्रव्य संग्रह ग्रंथ का शुभारंभ मंगलाचरण पूर्वक किया जा रहा है। द्रव्य संग्रह ग्रंथ की भूमिका के रूप में मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन बहुत शॉर्ट में, ये ऐसा ग्रंथ है जहां भी जिस भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पाठशाला या जितने भी पाठ्यक्रम हैं जैन दर्शन से संबंधित या प्राकृत भाषा से संबंधित, उन सभी पाठ्यक्रमों में, यहाँ तक यूजीसी के द्वारा आयोजित नेट परीक्षा में भी द्रव्य संग्रह ग्रंथ कोर्स में होता है। ये इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आकार बहुत छोटा है, मात्र 58 गाथाएं हैं, 58 गाथाएं हैं जो कि शौरसेनी प्राकृत भाषा में लिखी गई हैं। ये जो गाथाएं हैं, इस ग्रंथ के लेखक आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांती देव हैं। कई लोगों में भ्रम होता था शुरुआत में, बहुत पहले जब ये ग्रंथों की रचना प्रकाशन हुआ तो लोगों में भ्रम था कि ये जो द्रव्य संग्रह ग्रंथ है ये भी गोमट्ट सार ग्रंथ के कर्ता आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती का है। लेकिन बाद में जब शोध हुए, विद्वानों ने यह प्रमाणित किया कि गोमट्ट सार के कर्ता आचार्य अलग हैं और द्रव्य संग्रह ग्रंथ के कर्ता आचार्य अलग हैं। इसलिए दोनों के नाम में डिफरेंस कैसे समझ में आ रहा है। वहां पर आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती और यहाँ पर आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांती देव, ये नाम में डिफरेंस है। इस ग्रंथ की एक टीका है जिसे बृहद द्रव्य संग्रह भी कहा जाता है। संस्कृत भाषा में वह टीका लिखी गई। श्री ब्रह्मदेव के द्वारा वह टीका रचित है। उसमें इन्होंने स्पष्ट यही नाम का उल्लेख किया है। सिद्धांती देव इस उपाधि को लगाते हुए ये नाम का उल्लेख किया है। तो इस दृष्टि से दोनों आचार्य भिन्न भिन्न हैं। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांती देव का समय 11वीं शताब्दी कहा गया है, विक्रम की 11वीं शताब्दी। इस 11वीं शताब्दी के पूर्व आचार्य कुंदकुंद स्वामी, आचार्य देवसेन स्वामी, आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती, गोमटसार आदि ग्रंथों के कर्ता, इन सब के ग्रंथ लिखे जा चुके थे और इन सब ग्रंथों का अध्ययन करने के उपरांत सार के रूप में यह द्रव्य संग्रह ग्रंथ प्रकट हुआ है। स्वाध्याय करते हुए हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। पूर्व में भी आपने रयणसार, पंचास्तिकाय, बारसानुपेक्षा और तत्वसार ग्रंथ का अध्ययन किया है। हम सभी जो भी अध्ययन करेंगे, सबसे पहली कंडीशन ये होगी कि हम एकदम विनय भाव को रखते हुए सुव्यवस्थित बैठकर द्रव्य संग्रह का ग्रंथ या पुस्तक अपने सामने रखते हुए और फिर अध्ययन करेंगे। यहाँ स्क्रीन पर भी, वीडियो में भी
आपको द्रव्य संग्रह ग्रंथ की गाथाओं की लाइनें दिखाई देंगी, लेकिन अगर आपकी पुस्तक आपके सामने है तो और अच्छा। नोट्स बनाने के लिए आपका कॉपी, पेन या पैड ये सब साथ में रहना चाहिए, जिससे आप नोट कर सकें, विभक्तियां नोट कर सकें, संधि विच्छेद आदि नोट कर सकें, परिभाषाएं जो यहाँ पर बताई जाएंगी वो सब नोट कर सकें। ग्रंथ का बहुमान हो, इस दृष्टि से हमें कोई ना कोई नियम भी लेना है। जब तक यह ग्रंथ पूर्ण नहीं होता तब तक इस नियम का पालन करना है। इस बार नियम के रूप में जब तक द्रव्य संग्रह ग्रंथ पूर्ण नहीं हो जाता, मैं यह नियम ले रहा हूं बहुमान की दृष्टि से कि 1 घंटे से अधिक लगातार टीवी नहीं देखेंगे। अगर टीवी में कोई धार्मिक प्रोग्राम आ रहा है तो वो बात अलग है, लेकिन कोई भी टीवी सीरियल या मूवीज या कुछ भी 1 घंटे से अधिक लगातार नहीं देखेंगे, ऐसा ये मेरा नियम रहेगा। आप भी अलग अलग प्रकार के नियम ले सकते हैं। नियम लेकर जब हम स्वाध्याय करते हैं तो ग्रंथ का बहुमान भी होता है और हम ग्रंथ को पूर्ण करने के लिए हमारे अंदर उत्साह और उमंग भर जाता है। मुझे बहुत अच्छा विश्वास है कि यह ग्रंथ आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। एक एक शब्द आप समझ पाएंगे। द्रव्य संग्रह ग्रंथ के जो रचना हुई वो 11वीं शताब्दी में हुई। इसकी टीका 16वीं शताब्दी में लिखी गई और आज हम 21वीं शताब्दी में इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। हम सभी का बड़ा सौभाग्य है। यह ग्रंथ इतना बेजोड़ है, नयों की चर्चा करते हुए, व्यवहार नय और निश्चय नय की चर्चा करते हुए, द्रव्यों का वर्णन, तत्वों का वर्णन, आश्रव बंध आदि समस्त जो भी दर्शन के तत्व हैं उन सब का वर्णन, पदार्थों का वर्णन और फिर अंत में मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का विश्लेषण हमें इस ग्रंथ में प्राप्त होता है। छोटे छोटे बालक भी द्रव्य संग्रह ग्रंथ को अध्ययन करके याद भी करते हैं। बड़े बड़े मुनिराज हों या श्रावक हों, प्रायः सभी को द्रव्य संग्रह ग्रंथ याद हो जाता है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, मुझे भी याद है, मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि जैसे जैसे आप अध्ययन करते जाएं वैसे वैसे याद करने का पुरुषार्थ भी करते जाइए। जब गाथाओं के शब्दों का अर्थ एक एक शब्द आपको क्लियर होता जाएगा तो याद करने में बड़ी आसानी होगी। अब हम मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। हमारे अध्ययन की पद्धति एक एक शब्द का उच्चारण, पूरी गाथा का उच्चारण, एक एक शब्द का अर्थ, पूरी गाथा का अर्थ, इसके अलावा अन्वय और हिंदी में जो अर्थ हो रहा है उसको एक एक शब्द से करके उसकी व्याख्या भी की जाएगी। बीच बीच में कुछ ऐसे शब्द आएंगे जिनको परिभाषित करना आवश्यक होगा तो उस पर भी हमारा ध्यान होगा। कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और फिर उसके समाधान का भी प्रयास किया जाएगा। तो इस दृष्टि से पूर्ण रूप से 20 या 25 मिनट में एक गाथा का अर्थ आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। आप बड़े आराम से, पता भी नहीं चलेगा और इस ग्रंथ का अध्ययन आप 2 महीने में पूर्ण कर लेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रथम गाथा मंगलाचरण के रूप में उच्चारण। जीव जीव, म जीवम, म जीवम, जीव म जीवम, दव्वम दव्वम, आधा वा पूरा वा, दव्वम, जिणवर जिणवर वसहेण, जिणवर वसहेण, जेण जेण, णिदिष्ठम
आधा दा पूरा दा, आधा ट पूरा ठ, णिद्दिठम, देविंद देविंद विंद वंदम, ये पूरा एक समासित पद है। देविंद विंद वंदम, वंदे तम सवदा, अथवा पूर्वा सवदा, शिरसा शिरसा, जीवमजीवम दव्वम, जीवमजीवम दव्वम, जिणवरवसहेण जेण निद्दिठम, जिणवरवसहेण जेण निद्दिठम, देविंद विंद वंदम, देविंद विंद वंदम, वंदे तं सवदा शिरसा, वंदे तं सवदा शिरसा। बड़ी अच्छी गाथा है और अर्थ एकदम सरल है। उच्चारण की दृष्टि से एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, जीव मजीवम, ये ऐसा हमारा उच्चारण आना चाहिए। कई लोग उच्चारण क्या कहते हैं, जीवम जीवम, जीवम जीवम, ऐसा उच्चारण करते हैं, वो गलत उच्चारण है। उसका कारण क्या है, जब हम जीवम जीवम ऐसा बोलते हैं तो फिर मां का उच्चारण आधा ही रह जाता है, आधे मां का उच्चारण होता है, मां में आ की मात्रा का उच्चारण नहीं होता है। इसलिए हमें उच्चारण के समय में जीव मजीवम ऐसा बोलना चाहिए। जब हम इकट्ठा बोलते हैं तो जीव मजीवम ऐसा उच्चारण आ जाता है, जीव मजीवम, जीव मजीवम। उच्चारण पर भी ध्यान दें, उच्चारण गलत करेंगे तो अर्थ निकालना मुश्किल हो जाता है। अब देखिएगा अर्थ, मंगलाचरण में नमस्कार किया जाता है। नमस्कार करने के लिए यहां पर शब्द आया है वंदे। वंदे शब्द आपको मिल गया होगा, नीचे लिखा हुआ है वंदे, वंदे नमस्कार करता हूं। यहां क्रिया है वंद और यह है वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है, वंदना करता हूं, नमस्कार करता हूं। वंदे, वंदना करता हूं, नमस्कार करता हूं। किसकी वंदना करता हूं, किसको नमस्कार करता हूं? तो आगे आप शब्द देख रहे हैं तम, तम, तम यानी उसको, तम वंदे, उसको नमस्कार करता हूं, तम यानी उसको। अब किसको, ये प्रश्न उठता है। देखिए, गाथा का अर्थ हम कर रहे हैं, आचार्यों ने ग्रंथ लिखा है, गाथा लिखी है, उसकी स्टाइल है वंदे नमस्कार करता हूं, तम वंदे उसको नमस्कार करता हूं। अब प्रश्न आता है किसको नमस्कार करते हो? ऊपर चलिए दूसरे चरण में, जेण जिसके द्वारा, जेण जिसके द्वारा ऐसा ऐसा हुआ, तम उसको वंदे नमस्कार करता हूं। ये मेन थीम हुआ इस गाथा का। जेण जिसके द्वारा, किसके द्वारा क्या हुआ? जेण जिणवर वसहेण, जिणवर वसहेण और जेण दोनों की विभक्तियां समान हैं, ये विशेषण विशेष्य हैं। जेण जिस जिणवर वसहेण, जिण वर जिन वर वसहेण, वसह, वसह का अर्थ है वृषभ, वृषभ का अर्थ है प्रधान। जेण जिस जिनवर वृषभ के द्वारा, जिनवरों में प्रधान के द्वारा क्या हुआ? निर्दिष्टम, निर्दिष्ट किया गया। जिनवर वसहेण, जिनवर, जिनवर वर यानी श्रेष्ठ, जिनों में जो वर हैं, जिनों में जो वर हैं, जिनों में जो श्रेष्ठ हैं, उनके भी प्रधान के द्वारा। देखिएगा, जिनों में जो वर हैं, श्रेष्ठ हैं, उनमें भी जो प्रधान हैं, प्रमुख हैं,
उसके द्वारा, जिन किसे कहा गया? जिन कहा गया है, जो इंद्रियों को जीत लेता है वह जिन है। जिन जीत लिया है इंद्रियों को जिसने, वह जिन। अब ऐसे इंद्रिय विजयियों में, इंद्रिय को जीतने वालों में जो वर यानी श्रेष्ठ हैं, मुनिराज हैं, गणधर हैं, उन गणधर परमेष्ठियों के भी जो वसह वृषभ हैं, प्रधान हैं, प्रमुख हैं, तीर्थंकर भगवान, उन तीर्थंकर भगवान के द्वारा। वृषभ शब्द से ऋषभ अर्थ भी लिया जा सकता है और आदिनाथ भगवान को भी यहाँ पर लिया जा सकता है। कई ग्रंथों में अर्थ करते हुए आदिनाथ भगवान को भी यहाँ वृषभ शब्द से संबोधित किया गया है। तो तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को अथवा जिनवरों में प्रधान सभी तीर्थंकर भगवंतों को, अरिहंत भगवान को, तम यानी उनको वंदे, वंदना करता हूं, नमस्कार करता हूं। यहाँ जीव अजीवम, इसका संधि विच्छेद देख लीजिए। जीवम व में आधे म, व में बिंदी मतलब आधा म, और अजीवम अ, आधा म और अ मिलकर म पूरा हो गया। जीवम अजीवम जीवम अजीवम। दवम द्रव्य, द्रव्य शब्द दोनों में लगा दीजिए, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। जिस जिनवरों में प्रधान के द्वारा जीव और अजीव द्रव्य निर्दिष्टम, निर्दिष्ट की गई है, कही गई है। निर्दिष्टम यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। भूतकालिक कृदंत जहां पर भूतकाल का अर्थ लिया जाता है। निर्दिष्टम निर्दिष्ट की गई, कही गई, जिसके द्वारा जीव और अजीव द्रव्य कहे गए, उसको वंदना करता हूं। जिसके द्वारा, जिनवरों में प्रधान जिसके द्वारा जीव और अजीव द्रव्य निर्दिष्टम कहे गए, उसको नमस्कार करता हूं। ठीक है। निर्दिष्टम यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। भूतकालिक कृदंत क्या होता है, ये समझने के लिए आप YouTube चैनल पर, प्राकृत प्रशिक्षण YouTube चैनल पर जाकर भूतकालिक कृदंत का पाठ पढ़ सकते हैं, उससे समझ सकते हैं। निर्दिष्टम निर्दिष्ट की गई, कही गई, उपदेश किया गया। जीव और अजीव का उपदेश जिसके द्वारा किया गया, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य का उपदेश जिसके द्वारा किया गया, उसको नमस्कार करता हूं। अब यहां पर नमस्कार भी हो गया। द्रव्य संग्रह ग्रंथ में जो वर्णन आएगा जीव और अजीव द्रव्य का, वह भी स्पष्ट कर दिया गया। मंगलाचरण के द्वारा इष्ट को नमस्कार किया जाता है, तो यहां नमस्कार भी हो गया। और ग्रंथ में जो वर्णन होता है उसका संकेत, विषय परिचय भी दिया जाता है, तो वह संकेत भी यहां पर स्पष्ट कर दिया गया। आगे चलें, और कैसे हैं, किनकी वंदना कर रहे हैं, तो तम का विशेषण देविंद विंद वंदम। यहां सरल करने की दृष्टि से मैंने बीच बीच में हाइफन लगाए हैं। देविंद विंद वंदम। अन्य पुस्तकों में आपको सब जुड़ा हुआ मिलेगा, लेकिन जहां पर शब्द अलग अलग टूटते हुए समझ में आए, इस दृष्टि से बीच बीच में हाइफन लगाया गया है। देविंद विंद वंदम। देविंद संधि विच्छेद कर सकते हैं, देव प्लस इंद, देव व में छोटा अ, इंद ई, आ और ई मिलकर आ का लोप हो गया, ई रह गया। देविंद देव, इंद्र इंद्र, देवों के जो इंद्र हैं, देवों के जो स्वामी हैं, उसे कहते हैं देवेंद्र। देवेंद्रों के बिंद, बिंद मतलब वृंद, वृंद मतलब समूह,
देवेंद्रों के समूह के द्वारा जो वंद्य वंदनीय है, देवेंद्रों के समूह के द्वारा जो वंदनीय है, तम उन जिनवरों में प्रधान यानी तीर्थंकर भगवान को अथवा आदिनाथ भगवान को वंदे नमस्कार करता हूँ। कैसे हैं वे तीर्थंकर? देवेंद्रों के समूह के द्वारा वंदनीय हैं। कहा जाता है कि देवेंद्रों की संख्या 100 है, तो शत इंद्रों से 100 इंद्रों से जो वंदनीय हैं, ऐसे उन तीर्थंकर भगवान को नमस्कार करता हूं। 100 इंद्र कौन से होते हैं, इसकी सूची भी दी गई है टीका में। मैं यहाँ पर पूर्ण रूप से खुलासा नहीं कर रहा हूं। वहां गाथा आई है, भवनालय 40, बिंतर देवाण होंति 32, कप्पा मर 24, चंदो सूरो नरो तिरियो। स्क्रीन में उन सब के नाम और संख्या आ गई है, तो वो आप नोट कर लीजिएगा, कभी इस गाथा का भी अर्थ करेंगे। तो यहाँ 100 इंद्रों के समूह से जो वंदनीय है, देवेंद्रों के समूह से जो वंदनीय है, मात्र देवों से वंदनीय नहीं, देवों के इंद्रों से वंदनीय है, मात्र एक देवेंद्र से वंदनीय नहीं है, बल्कि देवेंद्रों का जो पूरा का पूरा समूह है, उसके द्वारा जो वंदनीय है, ऐसे उनको तम यानी उनको, उन तीर्थंकर को वंदे नमस्कार करता हूं। यहां पर देविंद विंद वंदम, वंदम शब्द विधि कृदंत का प्रयोग है, विधि कृदंत का अनियमित प्रयोग है, ऐसा समझना चाहिए। आगे सर्वदा वंदना करता हूं, कब करता हूं? सुबह शाम, दिन में एक बार नहीं, सर्वदा, सर्वदा, हमेशा, हमेशा वंदना करता हूं, सदा वंदना करता हूं। कैसे वंदना करता हूं? सिरसा, सिर से, मस्तक से सिर झुकाकर वंदना करता हूं, सिर झुकाकर नमस्कार करता हूं। पूरा अर्थ क्या हुआ? उन जिनवरों में प्रधान तीर्थंकर भगवान के द्वारा, जिस जिनवरों में प्रधान तीर्थंकर भगवान के द्वारा जीव और अजीव द्रव्य कहे गए, उन देवेंद्रों के समूहों से वंदनीय तीर्थंकर को हमेशा सिर झुकाकर नमस्कार करता हूं। ये इसका पूरा अर्थ हो गया। मैं एक बार अन्वय कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी और मन में उसका हिंदी अर्थ आना चाहिए। ये रिवीजन की भी एक स्टाइल है। जिणवर वसहेण, जेण, जीव, जीवम, अजीवम, दव्वम, निदिष्ठम, देविंद विंद वंदम, तम सर्वदा सिरसा वंदे। अब मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाए। जिन वरों में प्रधान, जिसके द्वारा जीव और अजीव द्रव्य कहे गए, देवेंद्रों के द्वारा, देवेंद्रों के समूह के द्वारा जो वंदनीय है, देवेंद्रों के समूह के द्वारा जो वंदनीय है, उस तीर्थंकर को हमेशा सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं, वंदना करता हूं। ये इसका अर्थ हो गया। विभक्तियों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। विभक्तियों पर ध्यान दीजिए मतलब आप अपनी कॉपी में नोट भी करते जाइएगा। जीवम, अजीवम, दव्वम और निदिष्ठम, ये सभी
प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। जिणवर वसहेण और जीर्ण, ये दोनों ही तृतीया विभक्ति के एक वचन हैं। निदिष्टम, यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है जिसका अर्थ हुआ निर्दिष्ट किया गया, कहा हुआ। देविंद विंद वंदम और तम, ये दोनों ही द्वितीया विभक्ति के एक वचन हैं। वंदे, वंदना करता हूं, यह वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। संवदा, यह अव्यय है, इसमें कोई विभक्ति नहीं होती। सिरसा, तृतीया विभक्ति का एक वचन है, अनियमित प्रयोग है। इस प्रकार से विभक्तियां भी क्लियर हो गई हैं। अभी हमने पहली गाथा का अर्थ पूर्ण किया है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा तीसरी बार, चौथी बार, जितनी बार में आपको लगे उतनी बार इस वीडियो को रिपीट करके अर्थ अच्छे से समझ सकते हैं। बड़ी सरल सरल गाथाएं हैं। अच्छा वर्णन द्रव्य, तत्व और मोक्षमार्ग के विषय में हमें इस ग्रंथ में प्राप्त होने वाला है। इस प्रकार से ये गाथा पूर्ण हुई। मुझे लगता है कि आपको काफी कुछ समझ में आई होगी। हो सकता है द्रव्य संग्रह ग्रंथ आप पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन इस बार जो अध्ययन आप कर रहे हैं इसमें अनेक नई नई बातें आपको प्राप्त होंगी। इस ग्रंथ का पूर्ण वीडियो, सभी वीडियोस का पुण्यार्जन बेंगलोर के श्रावक श्रेष्ठी परिवार श्री दिलीप जी के द्वारा की गई है। आप सभी से भी मेरा निवेदन है कि ग्रंथ का स्वाध्याय बहुमान पूर्वक करें, विनय पूर्वक करें, एक एक शब्द को समझने का प्रयास करें। अगर कोई प्रश्न होता है तो आप निश्चित रूप से YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में लिखें। आज आपने जो नियम लिया है उसको भी निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखिए। अपने सभी जैन मित्रों को द्रव्य संग्रह ग्रंथ के अध्ययन के लिए प्रेरित करें, ऐसा भी आपसे बार बार निवेदन है। सभी पढ़ने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये ग्रंथ बहुत जल्दी हमें समझ में आ जाए, पूर्ण हो जाए, ऐसी भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। सभी पुण्यार्जक परिवार को, समस्त पढ़ने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता की